Assalamu alaikum dear students. Today I'm going to discuss with you medical legal issues related to death and dying. ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला आता है DNR, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर। ठीक है ना। तो DNR क्या है? ये एक जो है मेडिकल ऑर्डर होता है, ठीक है ना, जो डॉक्टर लिखता है। ठीक है ना। इट्स अ मेडिकल ऑर्डर written by a doctor, ठीक है ना, and it instructs healthcare providers not to do CPR if a patient's breathing stops or if the patient's heart stops beating। ठीक है ना। तो DNR क्या है? मतलब कि अगर जो है किसी पेशेंट की जो है हार्ट बीट स्टॉप हो गई या ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, तो उनमें क्या है कि जो पेशेंट को, अगर मतलब कि किसी पेशेंट को जो है कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट बीट स्टॉप हो गई या ब्रीदिंग स्टॉप हो गई, ठीक है ना, तो उनमें क्या है कि उन पेशेंट को CPR दिया जाता है। ठीक है ना। अब जो इधर जो है पेशेंट का जो है मेडिकल रिकॉर्ड पे जो है डॉक्टर ने लिखा हुआ है DNR। अब जब इस पेशेंट की जो है ब्रीदिंग स्टॉप हो गई या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो DNR है ये इंस्ट्रक्ट करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नॉट टू डू CPR, मतलब कि इस पेशेंट को CPR नहीं देना है। ठीक है ना। तो उसका मतलब है DNR, डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर। अब जो है पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड पे डॉक्टर ने नहीं लिखा हुआ है DNR, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विल बिगिन CPR। ठीक है ना। तो इधर भी लिखा हुआ है सडन डेथ फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट रिक्वायर्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है ना। बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। CPR इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, लाइफ सेविंग मेजर। जो CPR ये लाइफ सेविंग मेजर है। ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या है, उस पेशेंट को CPR देते हैं। ठीक है ना। अब जो DNR है इसमें जो है ये DNR ऑर्डर जो है ये इंस्ट्रक्ट करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जो ये पेशेंट है इसको CPR नहीं देना है। ठीक है ना। Healthcare agencies required to have policies for DNR decision when the client is either comatose or near death. There should be knowledge provided by a physician to the client's family about the actions to prolong the client's life. तो ये है डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इथोनेशिया। ठीक है ना। तो इथोनेशिया क्या है? इज अ मर्सी किलिंग। दिस मीन्स इजी और पेनलेस डेथ। ठीक है ना। दिस वॉज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग गुड डेथ। तो वो इथोनेशिया क्या है? इथोनेशिया को मर्सी किलिंग बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट है इसको बहुत ही ज़्यादा पेन है, वो पेन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, या किसी पेशेंट को जो है इनक्योरेबल डिजीज़ है, वो टर्मिनली इल है, ठीक है ना, तो उन जो है उन पेशेंट्स को जो है डेलिबरेटली किल किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मर्सी किलिंग और पेनलेस डेथ और गुड डेथ। ठीक है ना। तो इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं, एक्टिव इथनेशिया और पेसिव इथनेशिया। ठीक है ना। एक्टिव इथनेशिया में क्या है कि जो डॉक्टर है वो डेलिबरेटली जो है पेशेंट को, मतलब कि इसमें क्या है कि जो एक्टिव इथनेशिया में क्या है कि जो डॉक्टर है वो एडमिनिस्टर करता है लीथल ओवरडोज, वो ड्रग ओवरडोज करता है। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट्स की डेथ होती है, मतलब ये डेलिबरेट एक्शन होती है। ठीक है ना। जिसमें जो है पेशेंट जिसमें जो है डॉक्टर है लीथल इंजेक्शन या ओवरडोज करता है, ठीक है ना, ड्रग ओवरडोज, जिसकी वजह से जो है पेशेंट की डेथ होती है। ये डेलिबरेट एक्शन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है पेसिव इथनेशिया। इसमें क्या है कि इसमें जो है ट्रीटमेंट स्टॉप किया जाता है। ठीक है ना। इट इट स्टॉपिंग फ्रॉम treatment that would prolong a person's life, such as chemotherapy, सर्जरी, एंजीट्यूब फीडिंग, एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। तो पेसिव इथनेशिया में क्या है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है पेशेंट का, ठीक है ना, उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कीमोथेरेपी है या सर्जरी नहीं की जाती है, ठीक है ना, या एंजीट्यूब फीडिंग नहीं या एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पेसिव इथनेशिया। ठीक है ना। एक्टिव इथनेशिया में डिलिबरेट एक्शन होती है। ठीक है ना। उसमें जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं ड्रग ओवरडोज, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। और पेशिव इथनेशिया में जो ट्रीटमेंट होता है उसको स्टॉप किया जाता है। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हमारा आता है ऑटोप्सी, ठीक है ना। तो ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। ऑटोप्सी का मतलब है, ऑटोप्सी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इससे क्या है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं डेथ का कॉज क्या था। लाइक सस्पिशियस डेथ मतलब अगर किसी पेशेंट ने जो है, अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया है, ठीक है ना, या होमिसाइड, ठीक है ना, या अननोन डेड बॉडी है, ठीक है ना, या अननोन कॉज ऑफ डेथ है, तो उनमें क्या है कि ऑटोप्सी की जाती है, जिसकी वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, ठीक है ना। और ऑटोप्सी में क्या है कि इट रिक्वायर्स ए कंसेंट इन रिटन। इसमें जो है अगर ऑटोप्सी करनी होती है तो उसमें हमने क्या है कि रिटन कंसेंट होना चाहिए, ठीक है ना। एंड द प्रियोरिटी ऑफ गिविंग कंसेंट फॉर ऑटोप्सी इज, तो कौन कौन जो है रिटन कंसेंट दे सकता है, ठीक है ना। किस किस से हम ले सकते हैं? पेशेंट बिफोर डेथ, मरने से पहले जो पेशेंट है वो खुद लिख के दे सकता है, ठीक है ना। या सर्वाइविंग स्पाउस, सर्वाइविंग चाइल्ड, पेरेंट, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये कंसेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। और an autopsy is performed to determine the cause of a death in case of suspicious death or the presence of communicable disease. The cause of death also has to do with payment from insurance policy and the workers compensation, ठीक है। And it requires a consent in a writing, and nurse is responsible for ensuring that documentation is in a place before releasing a body for autopsy, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है एडवांस डायरेक्टिव्स, ठीक है ना। तो एडवांस डायरेक्टिव्स क्या है? ये जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। दैट टेल्स योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फैमिली व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट यू वुड वांट और वुड नॉट वांट। आप किस टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो या नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है ना। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर ओनली यूज्ड इफ यू आर अनएबल टू शेयर योर विश, ठीक है ना। एंड इज ऑफ हैविंग टू टाइप्स, इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं, लिविंग विल और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है ना। तो लिविंग विल क्या है? इसमें क्या है कि यू टेल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू वुड वांट और रिफ्यूज टू हैव इफ यू आर डाइंग एंड अनएबल टू स्पीक फॉर योरसेल्फ ऑफ और इफ यू बिकम परमानेंटली अनकॉन्शियस। तो लिविंग विल में क्या है कि आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि मतलब कि आप कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, आप कौन सा ट्रीटमेंट रिफ्यूज करना चाह रहे हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मैं स्टेट दैट यू वुड नॉट वांट टू बी केप्ट अलाइव ऑन अ ब्रीथिंग मशीन इफ यू आर अनकॉन्शियस विद नो होप ऑफ रिकवरी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लिविंग विल। दूसरा इसमें आता है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको हेल्थ केयर प्रॉक्सी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि यू विल यूज इट टू नेम समवन यू ट्रस्ट, ठीक है ना। इसमें आप सबस्टिट्यूट लेते हैं, ठीक है ना, टू मेक हेल्थ केयर डिसीजंस फॉर यू इफ यू कांट स्पीक फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव क्या होते हैं? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट टेल्स योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फैमिली व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट यू वुड वांट और वुड नॉट वांट, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है डेथ सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या है कि द फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट ऑफ डेथ मस्ट बी परफॉर्म बाय, कौन कर सकता है? फिजिशियन, कोरोनर और नर्स, ठीक है ना। एंड द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू नर्स pronounce death is regulated by state or province, and the death certificate must be made out when a person dies, ठीक है ना। it's usually signed by physician, ठीक है ना, and filled by a local health or other government offices, ठीक है ना। and a copy is given to the family member for legal matters, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है केयर ऑफ डिसीज। व्हेन ए क्लाइंट डाइज, केयर ऑफ डिसीज, केयर ऑफ ए डेड बॉडी, ठीक है ना। अब जब है क्लाइंट, व्हेन क्लाइंट डाइज द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, टू ट्रीट डिसीज विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ठीक है ना। रेस्पेक्ट से उसको जो है डेड बॉडी को ट्रीट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है लेबलिंग ऑफ डिसीज, ठीक है ना। नर्स है द ड्यूटी ऑफ हैंडलिंग द डिसीज विद डिग्निटी टू लेबल द कॉप्स अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि नर्स की ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपरली जो है
डेड बॉडी को लेबल करे, ठीक है ना, और प्रॉपर्ली उसको हैंडल करे विद डिग्निटी, ठीक है ना, एंड मिस हैंडलिंग एंड कॉज डिस्ट्रेस, इमोशनल डिस्ट्रेस टू द सर्वाइवर्स, एंड मिसलेबलिंग कैन क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अगर जो नर्स है प्रॉपर्ली लेबल नहीं किया हो, उससे क्या है कि लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। इफ द बॉडी इज प्रिपेयर्ड इनकरेक्टली फॉर ब्यूरियल और फनरल, और एंड इफ इट इज inappropriately identified, ठीक है ना। तो mislabeling can create legal problems if the body is prepared incorrectly for burial or funeral and if it is inappropriately identified. तीन टेक्स होते हैं और टाइड, वन टू द रिस्ट, एक रिस्ट पे, सेकंड टू द एंकल एंड थर्ड टू द श्राउड। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गन डोनेशन, ठीक है ना। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है, इसमें क्या है कि इसमें भी जो है साइन कंसेंट होना चाहिए। साइन कंसेंट इज नेसेसरी बिफोर डोनेटिंग ए पेशेंट्स बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन, ठीक है ना। साइन कंसेंट जरूरी होना चाहिए एंड द डोनेशन ऑफ ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन इज मैटर दैट रिक्वायर्स कंपेशन एंड सेंसिटिविटी फ्रॉम द केयर गिवर्स, ठीक है ना। एंड इट इज important that family of the deceased to know the importance and process for organ donation, मतलब कि उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं डेड बॉडी के जो, ठीक है ना, उनको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ठीक है ना। एंड इन सम कंट्रीज एनी पर्सन ऑफ एज 18 और ओल्डर may become an organ donor by written consent, ठीक है ना। एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, a family member or a legal guardian may authorize, may give permission for donation of organ, ठीक है ना। it requires collaborative efforts of nurse, physician, social workers and clergy to ensure timely removal of organs, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।